अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल आज़ादी ट्रांसमिशन हम सबका पाकिस्तान में। नाज़रीन, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से आप तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आज हम 74 ईयर सेलिब्रेशंस मना रहे हैं और अल्लाह ताला ने जो आज़ादी की नेमत अता की, हमें ये रमज़ानुल मुबारक के मुबारक माह में अता की। और नाज़रीन किराम, बात क्या है, ये आज़ादी की नेमत हमें इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, तब कहीं जाकर हमें यह आज़ादी की नेमत हासिल हुई। क्योंकि आज का दिन है तजदीद वफा का दिन है, आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, आज का दिन तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों और शोधा को याद करने का दिन है, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमें ये आज़ादी की नेमत नसीब हुई। जिस तरह भी मैंने कहा, तमाम हम वतनों को जश्न आज़ादी की बहुत खुशियाँ मुबारक हों। इसके साथ साथ हमें अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी याद रखना चाहिए कि जो किसी वजह से अपने वतन से दूर ज़रूर हैं, लेकिन वह वतन की मिट्टी से या उसकी खुशबू से दूर नहीं है और इस वक्त यकीनी तौर पर अपने घरों में अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के साथ हमारे साथ आज़ादी की खुशियों में शरीक हैं। नाज़रीन किराम, ये जो आज़ादी की खुशियाँ अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, इसमें हम सबको अपने सब प्यारों को याद रखना चाहिए। और ये जो आज़ादी की नेमत अता की है, इसकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी अफवाज से हमें नवाजा है जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अफवाज पाकिस्तान की, कि जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, यानी सुख का सांस लेते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो फ़ौज अता की है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, तमाम के फौजी जवान हर वक्त अपने वतन की हिफाजत के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, अगर पाकिस्तान नेवी की बात करूं कि पाकिस्तान नेवी के जवान समंदर की सतह पे, शिप्स पे, बोट्स पे, या जो भी उनके पास अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी अता की है, और साथ साथ समंदर की तह के अंदर रहते हुए सबमरीन में अपने वतन की हिफाजत के लिए हरदम मौजूद रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जवान जो पाकिस्तान की सरहदों पे दिन रात चाको चौबंद खड़े रहते हैं, मौसम जैसा भी हो, सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार या कोई भी शिद्दत का मौसम हो, वो हरदम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान जो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में रहकर अपने वतन की हिफाजत करते हैं, ख़ासकर सरहदी फ़ज़ाओं में रहकर, अगर दुश्मन की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो अल्लाह के करम से उसको भरपूर तरीके से नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन किराम, ये फ़ौजी जवान हकीकत में वो लोग हैं जिनकी वजह से हम सुकून की ज़िंदगी जीते हैं अपने वतन में। यानी इनके घर में कैसे भी हालात हों, कोई खुशी का मौका है, कोई गम का मौका है, तो ये हरदम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को छोड़कर अपने वतन के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को हिम्मत, क़ुव्वत, ताकत, इस्तिक़ामत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम पे अपना रहम और करम फरमाए और इस रहती दुनिया तक हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कायम और दायम रहे। नाज़रीन, क्योंकि ये हैं असल कौमी हीरोज़। इसके साथ साथ आजकल का जो वक्त है कोविड-19 का, और हम जो सुन रहे हैं फ्रंट लाइन हीरोज़, कोई भी उसमें कौन है, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ एंड अदर NGOs, या हर वो शख्स जो आजकल के वक्त में अपनी हिफाजत करता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है और इस वक्त अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करता है, वो अपनी ज़ात में एक सोल्जर की हैसियत रखता है। तो हम सबको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, आज जिसने आज़ादी की खुशियों में शामिल करते हैं और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अपने मेहमानों के तारुफ से कराऊंगी, लेकिन पहले ये ट्रांसमिशन हमें जिस लोगों ने ताउन किया है, जिन कंपनी से, उनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। हमारे साथ ताउन किया है नसीम मसाले वालों ने, इसके साथ कोइस शरबत और बारबा सलून जो गुलशन मेमार में वाक़या है, इसके साथ ड्रीम वर्ल्ड की तरफ से हमारे लिए ताउन किया है Q&N फ्लेवर्स में। नाज़रीन किराम, अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाऊंगी, तो सबसे पहले चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद जमील। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, ये हमारे आर्मी का मोटो है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ब्रिगेडियर जमील, वो पाकिस्तान आर्मी में 32 ईयर्स उन्होंने सर्व किए हैं। इसके साथ मिलिट्री एकेडमी में एज अ इंस्ट्रक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। डिफरेंट हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशनल एंड इंटेलिजेंस ड्यूटीज सर अंजाम दी हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन मिशन अफ्रीका में भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब उसमें भी अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से अदा किए हैं। तो हम अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद जमील सर। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। क्या हाल है सर? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच।
नाज़रीन हमारे दूसरे मेहमान जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवीद अहमद, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं FIC HDU एक्सपो सेंटर के। तो हम अपने मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के लाए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे तीसरे मेहमान जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मैनेजर ऑपरेशन हैं और ये एक वेलफेयर ट्रस्ट भी है। तो हमारे साथ मौजूद है मोइन अहमद, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन हम अपने मेहमानों से जो बातें करेंगे वो यकीनी तौर पे आपके लिए नई ज़रूर होंगी, क्योंकि बात क्या होती है कि हम अपने फोर्सेस को जानते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उनकी पर्सनल लाइफ होती है, ये सब जानेंगे हम ब्रिगेडियर साहब से। तो ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, चूँकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, कि आपने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का क्यों सोचा? ऐसा है कि पाकिस्तान आर्मी एक नहायत मुनज़्ज़म इदारा है और हर पाकिस्तानी इस इदारे से बहुत मोहब्बत करता है। जी जी। मैं तो मेरे दादा नाना मेरे फादर इन सब का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से है। मेरे नाना और दादा आर्मी में थे, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, फिर मैंने भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा बेटा भी मेरे ही यूनिट में मेजर की ड्यूटी अंजाम दे रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, तो ये वो बैकग्राउंड था जिस वजह से मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया। अच्छा, जैसे आपने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की तो आपकी क्या एज थी उस वक्त जिस वक्त आपने मतलब एजुकेशन हासिल की वहाँ से? वो मैं तकरीबन 19 साल का था। अच्छा। जब मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में गया, वहाँ पर हमने ट्रेनिंग की। पहले हमारी ट्रेनिंग जो थी वो जूनियर कैडेट बटालियन में रही 2 साल, फिर PMA में 2 साल गुजारे। तो ये 4 साल का अरसा जो है हमने ट्रेनिंग में गुजारा। अच्छा। जिसमें हर किस्म की ट्रेनिंग शामिल है। आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है, लीडरशिप ट्रेड्स की ट्रेनिंग है। अच्छा। और एक इंतहाई खूबसूरत टाइम, अगर मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम वो 4 साल हैं, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। और ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे जितने और भी फौज में हमारे कोलीग्स हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो वो 4 साल उनकी ज़िंदगी के इंतहाई मेमोरेबल और खूबसूरत टाइम के साथ याद किया। तो सर आपको फिर ये वक्त याद आता होगा जब आपने अब रिटायरमेंट ले ली उधर से? जी हाँ, फौज का देखें हर लम्हा हमें याद आता है। इस पे हमने जंगलों में भी टाइम गुजारा, पहाड़ों में गुजारा, बर्फ की चोटियों पर रहे, रेगिस्तानों में रहे, शहरों में रहे, 5 स्टार होटल्स में भी टाइम गुजरा और पत्थर के बने हुए बंकर्स में भी हम लोगों ने टाइम गुजारा। तो फौज के बारे में ये भी है कि जो आपका टाइम जितना सख्त टाइम गुजरा होता है वो बाद में उतना ही ज्यादा याद आता है। और उस वक्त के दोस्त और कोलीग्स जो उस वक्त आपके साथ थे, उनके साथ एसोसिएशन उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। बेहतरीन। और फौज एक फैमिली की तरह है। हम जब जाते हैं कोर्स में, एक बैचमेट जो होते हैं वो सारी उम्र एक दूसरे को भाइयों की तरह बल्कि उनसे बढ़ के याद रखते हैं। आज भी रिटायरमेंट के बाद भी हमारे उन दोस्तों की महफिलें जमती हैं। हर महीने में एक आध दफा या 15 दिन के बाद कहीं खाना कर लेते हैं। तो वो सारी यादें ताज़ा करते होंगे आप? पुरानी बातें याद करते हैं। बेहतरीन। नाज़रीन बात क्या है कि जब हमारे पाकिस्तानी फौज के जवान हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई भी हो, ये लोग, आपने ब्रिगेडियर साहब की ज़बानी सुना कि ये रातों को जंगलों में वक्त गुजारते हैं सिर्फ हमारे खातिर। ये लोग जंगलों में सोते हैं तो हम लोग अपने घरों में पुरसुकून नींद सोते हैं। ये लोग पत्थरों के पर सर रख के सोते हैं तो हम पुरसुकून और नरम तकियों पे सर रख के सोते हैं। तो इनको जितना सल्यूट पेश किया जाए, जितना इनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए, कम है। और इसके साथ साथ जो आजकल के फ्रंट लाइन हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल कोविड का जो वक्त चल रहा है तो हम डॉक्टर साहब से भी इस बारे में कुछ मालूमात लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आती हूँ, डॉक्टर नवीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जब ये कोविड का वक्त शुरू हुआ तो आप लोगों ने किस तरीके से अपनी ड्यूटीज अंजाम दी कि आपको मैनेज करना है कि पेशेंट्स को भी देखना और साथ में उनके अटेंडेंट को भी, जैसे होता है ना, लोग बड़े पैनिक थे, परेशान थे कि कोविड हो गया है, पता नहीं आगे से क्या होगा, तो ये सब कैसे हुआ? जी डॉक्टर सादिया, सबसे पहले तो आप बहुत शुक्रिया। और चूंकि आज 14 अगस्त है तो मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक और मेरी टीम की तरफ से भी जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बिल्कुल, मैं कोविड-19 में सिंस मार्च 2020 जैसे ही पाकिस्तान में कोविड ने सर उठाना शुरू किया तो हमारी ड्यूटीज़ जो है वो कोविड में लग गई थी। और मैं पोस्ट होकर आया था एक्सपो में, तो सिंस यूँ कह लें कि जब से कोविड आया आई एम वर्किंग इन कोविड। तो जब लॉकडाउन हुआ, आप भी अपने आप को एक सोल्जर समझ रहे होंगे, बस हम एक राह पे गामज़न हैं। जी, सबसे पहले तो जिस दिन अगर टू बी ऑनेस्ट बात करूं तो जिस दिन
में एक्सपो पोस्ट होकर आया तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था। वालिदैन मेरे फैमिली सब बहुत परेशान हो गए थे कि बेटा हस्बैंड कहाँ जा रहा है, पता नहीं वहाँ का क्या इन्वायरमेंट होगा। एंड यू नो जब कोविड आया था तो किस तरह की एक हाइप बनी हुई थी, तो अबू जी भी बहुत परेशान हो गए थे, मम्मा भी बहुत परेशान हो गई थी। और मुझसे 2 दिन तो बिल्कुल उनकी दुआएं हैं, जी मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह का इन्वायरमेंट था। तो मैंने अब्बू जी से कहा कि देखें आज आपने फ़ौज मेरे साथ है, तो मैंने अब्बू को इसी तरह से एक एग्जांपल दी थी कि अब्बू जी आप लाइक फ़ौजी पूरी उम्र रहता है, जंगें तो 3 ही हुई हैं, लेकिन जिस दिन वो पूरी उम्र फ़ौज में गुजार के अगर जंग का दिन आए और वो कहे मैंने जंग नहीं लड़नी, तो दूसरे तो उसे कुछ भी कहें शायद वो खुद उसका ज़मीर भी उसे मलामत करेगा। तो मैं डॉक्टर हूँ, कुछ भी सोच के बना, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कोविड आएगा, इस तरह से दुनिया को एक ऐसे पेंडेमिक का सामना होगा। तो अगर आज मैं आपके कहने पे वहाँ नहीं भी जाता या खुद से भी ये डिसाइड करता हूँ तो मैं ज़िंदगी में आईना नहीं देख पाऊँगा। ठीक है। तो अगर मुझे लाइक मेरी ड्यूटीज़ यहाँ हैं तो मुझे यहाँ मेरा ख्याल ये है कि मुझे खुशी से जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी इस वक्त है, कौम को ज़रूरत है तो मैं जाऊँगा, और जो मेरा काम होगा जो मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो प्लीज़ नाज़रीन किराम, हम अपने तीसरे मेहमान की तारुफ के साथ साथ उनकी मालूमात लेंगे, लेकिन हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक में मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की स्पेशल आज़ादी ट्रांसमिशन हम सबका पाकिस्तान, और आप यकीनी तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं और इन आज़ादी की खुशियों में शरीक हैं और यकीनी तौर पे एंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, जो हमारे साथ कीबोर्ड पे हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, हसनैन शराजी है उनका नाम, और जो सिंगिंग करेंगे प्यारे प्यारे मिली नगमे आपको सुनाएंगे, लईक शाह उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आप लोग के तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन किराम, ये ट्रांसमिशन पेश की जा रही है नसीम मसाले बनाने वालों के ताउन से, जिनका कहना है कि इनके मसालों में रिवायती खानों का जायका मौजूद है। इसके साथ कुछ शरबत, यानी कि गर्मी के मौसम में आप शरबत पिएं और ठंडा ठार मज़े उड़ाइए। इसके साथ हमारे साथ ताउन क्या है बार्बर सलून वालों का, जो गुलशन मेमार में मौजूद है। इसके साथ आप लोग वहां जा सकते हैं और अपनी ग्रूमिंग भी करवा सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ ताउन किया है ड्रीम वर्ल्ड वालों की तरफ से, जो हमें फ्लेवर Q&N के फ्लेवर्स भेजे गए। नाज़रीन किराम, अब हम अगले मेहमान की तरफ चलते हैं, जो NGO से ताल्लुक़ रखते हैं। मैनेजर ऑपरेशन है वहाँ के अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मैनेजर ऑपरेशन मोइन अहमद, और उनसे जानते हैं कि आज़ादी की खुशियों में उनके इदारे ने क्या खिदमत सर अंजाम दी, मतलब लोगों को किस तरीके से इन खुशियों में शरीक किया। जी मोइन साहब। जी डॉक्टर सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से अपने जो ना इदारे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तमाम लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ की मैनेजमेंट को और तमाम नाजरीन को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी ये कि देखें, हमारा मसला ये है कि हम चूँकि NGO हैं और हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो हम 14 अगस्त को सिर्फ एक दिन नहीं मना पाते, बल्कि 3-4 दिन पहले से मनाना शुरू करते हैं। अब थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनके साथ हमने एक अलग एक्टिविटी की है। अच्छा, फिर हमारे पास यतीम बच्चे हैं, कोई 100-125 के करीब, आज उनका प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा है अभी। और जो हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हजरात हैं, उनका जो ना इदारा है, तो ये मुख्तलिफ जो ना सेलिब्रेशन मुख्तलिफ टाइमिंग में करते रहते हैं, ताकि सबको एक मौका मिले अपनी जो ना सेलिब्रेशन का इजहार करने का। और आज जो यतीम बच्चे हैं, वहाँ पर एक एक्टिविटी है जो बच्चों की खेल कूद की, यानी कि आप सारे डिपार्टमेंट के लोगों को आज़ादी की खुशियों में शामिल करते हैं। और ये जो आपने अभी बताया कि जो यतीम बच्चों के हवाले से उनके लिए आप लोगों ने क्या किया फिर आज? देखिए, आज चूँकि बच्चों की ना सेलिब्रेशन है, उसमें कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए एक्टिविटी रखें, कोई गेम्स हो, तकरीर हो, कोई मुकाबला हो। सिर्फ मतलब ये कि तकरीरें ना हो, सिर्फ जो ना ऐसी एक्टिविटी ना हो जो इंडोर हो, थोड़ा सा आउटिंग हो, उसमें खेल कूद हो, ये सारा माहौल देते हैं उन्हें आज। ठीक है नाज़रीन किराम, चूँकि आज है 14 अगस्त और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है, और आज़ादी के दिन है मिली नगमे ना हो, ये तो मज़ा नहीं आता। तो हमारे साथ मौजूद हैं लईक शाह, क्यों ना उनसे एक प्यारा सा मिली नगमा सुनते हैं। जी लईक। मिट्टी के
वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, मेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए, कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, नाम तेरा यूं साथ लगा के, रखा दिल के पास लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेहतरीन। तो अब लगा जी हमारी जश्न आज़ादी की खुशियों में एक प्यारा सा मिली नगमा शामिल हो गया। नाज़रीन हम चलते हैं फिर से ब्रिगेडियर साहब की तरफ और उनसे कुछ ऐसी बातें जानते हैं कि जो हमारी आवाम जानना चाहती है कि हमारे फ़ौजी जवान किस किस्म की लाइफ से गुजरते हैं, तो हमारे लिए ये आज़ादी की नेमत सलामत है। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आके ये पूछना चाहूँगी, जब आप लोग बॉर्डर पर होते हैं तो किस किस्म की आप लोगों की लाइफ होती है, यानी कैसी मुश्किलात का सामना होता है या अपनी फैमिली से कैसा रब्ता होता है उस वक्त के दिनों में? डॉक्टर साहब लाइफ तो हर किस्म की चलती है, वो बॉर्डर पे इंतहाई मुश्किल वक्त भी है, लेकिन उसको तमाम जवान बहुत हंसी खुशी के साथ और बहुत इजी मोड में लेते हैं, क्योंकि अगर वो उसको अपने पर सवार कर लें तो शायद वो सर्वाइव ना कर पाएँ। अच्छा। इसलिए कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना हो, हमारे फौजी जवान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूत हैं कि वो हर किस्म के इन्वायरमेंट में, हर किस्म की मुश्किलात में, हर किस्म के हालात में आपको हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे। क्या बात है। देखें ईद का मौका हो, वो ईद पे बॉर्डर पे होंगे, लोगों के बहन भाइयों की शादियां हो रही होती हैं, वो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे होते हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा हो जाता है, बहुत दफा होता है। अच्छा। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि आप खुद लोगों को कहते हैं कि भाई जाओ आपकी बहन की शादी है, तो बोलता है कि सर इधर हालात टेंस हैं, बड़ी बात है सर, इंडियन फायरिंग कर रहे हैं या दूसरी तरफ से बॉर्डर से फायर आ रहा है, तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये उनके अंदर जो मोटिवेशन है, अपने मुल्क से मोहब्बत का एक जज्बा है, मुल्क से मोहब्बत है और फौज से मोहब्बत है और अपने काम को एक फर्ज समझ के, ड्यूटी समझ के करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि बाज़ लोग बात करते हैं कि तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह तो हर आदमी लेता है, लेकिन जिस जज्बे के साथ, जिस वलवले के साथ एक फौजी जवान अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, वो आप सब ने मुख्तलिफ औकात में देखा है। आप देखें जल्जला हो, सैलाब हो, कोई भी किसी किस्म की आफत हो, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले फौज मौजूद होती है। बिल्कुल, क्योंकि फौज को इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क के रहने वालों से मोहब्बत है, और ये फौज का पुराना प्रैक्टिस है, आज भी है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। तो सर आपको क्या हर तरीके के हालात फेस करने की ट्रेनिंग दी जाती है? जैसे जलजला भी आपने कहा, या फिर जंग के वो होते हैं, या मतलब अगर बारिशें बहुत हो जाती हैं, सैलाबी सूरत हाल होती है, सबसे पहले फौज आई भी होती है, तो ये सब आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है?
ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है और फौज इज इक्विप्ड फॉर दैट। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ अपने आप को उन हालात से निपटने के लिए उस तरह की तैयारी कर रखी है। अच्छा। स्पेशल यूनिट्स भी हैं और जनरल तमाम यूनिट्स को एक जनरल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अच्छा अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक हालात में खास यूनिट, यानी कि वो जो डिफरेंट ब्रांचेस है वो सब लोग इस चीज से वो गुजरते तमाम हैं। लोग इस चीज से गुजर के ट्रेनिंग करके आते हैं। और फिर मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जरिया यूनिट का अपना नाम है। हमारी जो रेजिमेंटेशन है उस यूनिट के नाम की खातिर कोई भी सिपाही, कोई भी अफसर मर मिटने के लिए तैयार रहता वाह है। वाह, क्या बात है। और वो उस यूनिट की इज्जत की अगर आन की हिफाजत कर सकता है तो इस मुल्क के लिए आप सोच सकते हैं। सही बात है सर, सल्यूट करना चाहिए हमारा हर वक्त अपने फौजियों को कि जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं अपने मुल्क के अंदर। नाज़रीन किराम, हकीकत तो यही है कि जब सिर्फ हम ये देखते हैं जी फौजी जवान है बॉर्डर पे खड़े हैं, फौजी जवान कोई मतलब मुल्क में कोई हालात ख़राब हो गए तो उसको भी संभालते हैं, कोई बारिश की वजह से सूरत हाल ख़राब है उसको संभालते हैं, ज़लज़ले की बात की वो, तो ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को हर वक्त स्ट्रगल में लगते हैं सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने हमवतनों के लिए। ये जो जज्बा है इनका, ये वाकई में काबिल कदर है। नाज़रीन किराम, फिर चलते अपने डॉक्टर साहब की तरफ से, उनसे एक बात जानना चाहते हैं कि जो कोविड का वक्त है, डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो कोविड का वक्त है इस वक्त बहुत सारे तकरीबन मैक्सिमम आवाम जो है वो वैक्सीनेशन करवा चुकी है और इसके अलावा हमने कुछ केसेस ऐसे भी सुने कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड हुआ है लोगों को। तो मुझे ये बताएं कि वो जो पावर मौजूद है उसके अंदर एंटीबॉडी बन चुका है, तो क्या कोविड वैसे ही असर करता है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई या कुछ रेशो कम है उसके असर करने का? जी डॉक्टर सादिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अमूमन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड तो हो रहा है, लगाने का फ़ायदा क्या? तो मैं आपको बताता चलूँ, बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कोविड हो रहा है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी है वो 5 to 10% रह जाती है। और हमने प्रैक्टिकली भी ये चीज़ देखी है, जो हमारे पास वैक्सीनेटेड पेशेंट्स आए हैं दाखिल होने, तो वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ थे, या लाइक कुछ लोग जो पार्शली वैक्सीनेटेड थे यानी उनको एक डोज लग गई और वो उसके बाद पॉजिटिव हो गए, तो उनको सिम्टम्स भी आए तो उनकी रिकवरी बहुत अच्छी थी। अच्छा, लाइक वो ऑक्सीजन भी गए तो उनकी ऑक्सीजन डिमांड कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी और उन्होंने कंपैरेटिवली रिकवर बहुत स्मूथली किया और जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो वैक्सीन बिल्कुल ज़रूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन जो है, आप ये सोचें कि वैक्सीन आपको इम्यूनाइज नहीं करी तो ये गलत बात है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। डेफिनेटली फ़ायदा होता है। नाज़रीन, चलते हैं मोइन अहमद साहब की तरफ, उनसे ही जानते हैं कि अब चूँकि हमने डॉक्टर साहब से बात की कोविड के हवाले से, बहुत सारे मतलब लोगों ने बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब लॉकडाउन हुआ, माशी तौर पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, यानी कि रोज़गार जो है वो जैसे कहते हैं ना रोज़ाना रोज़गार कमाने वाले लोग, हमारा मजदूर तबका या बहुत सारे लोग किन मसाइल का शिकार हुआ है और इन NGOs ने अपना कैसे किरदार अदा किया, ये हम जानते हैं मोइन अहमद साहब से। तो मोइन अहमद साहब, आप चूँकि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से ताल्लुक़ है आपका, वहाँ पे माशाल्लाह बड़े ओहदे पे फायज हैं, तो किस तरह आपने लोगों को मतलब ख्याल किया, किस तरीके से सपोर्ट किया, खाने पीने के हवाले से या राशन के हवाले से, जो भी वो बताइए। हाँ, असल में सादिया हुआ ये कि जब तकरीबन 1.5 साल पहले जब कोरोना का एकदम जो ना वायरस आया और बहुत ज़्यादा लोग जो ना पैनिक हो गए, तो उस वक्त सारा बिजनेस बंद हो गया, सारा कारोबार बंद हो गया। तो वहाँ सबसे बड़ा मसला उस वक्त मुआश का था। ऐसे लोग जो बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़गार कमाते थे तो उनके मसाइल ज़्यादा आए, तो उसमें हमने डिफरेंट अंदाज में काम किया। हमने कुछ एरियाज़ में कुक फूड भेजा, जैसे बिरयानी, कोई चावल से बना हुआ आइटम, तायरी, इस तरह के हमने आइटम डेली बेसिस पे हज़ारों पैकेट्स बनाए और हमने ऐसे एरियाज़ में भेजे जहाँ बहुत ज़्यादा गरीब आबादी है। इसके अलावा बड़ी तादाद में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। शुरू में तो ये किया कि जी पेंडेमिक उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये वायरस कितने दिन चलेगा, तो शुरू में तो ये किया कि एक महीने का राशन लोगों को तकसीम किया, और जब ये थोड़ा सा लंबा अरसा जो ना गुजरने लगा तो फिर 15-15 दिन का और तकसीम किया। अच्छा, और उसका तरीक़ेकार ये था कि हमारी ब्रांचेस पूरे कराची में तकरीबन हर जो ना इलाके में मौजूद हैं। तो आप लोग ऐसे इलाकों का वो करते होंगे सिलेक्शन के जहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं? असल में वहाँ पर हमारी टीमें मौजूद हैं। अच्छा। तो टीम जो वहाँ के रिहाई
आयशी लोग हैं उनको अंदाज़ा है कहाँ पर लोग गरीब हैं, कहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने बाकायदा लिस्टें बना ली थी। अच्छा। एक एक इलाके के से कई हजार लोगों की लिस्टें मौजूद थी और बाज़ जगहों पे तो हमने रात को रेंजर्स की मौजूदगी में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, रातों को 2-2, 3-3 बजे से स्टार्ट किया और फजर तक तकसीम किया है। ज़ाहिर ये अजीब प्रॉब्लम है वैसे हमारे यहाँ कि जब तकसीम करने के लिए कोई गाड़ी जाती है दिन के टाइमिंग में तो लोगों का इतना हुजूम हो जाता है, वो एक अजीब मतलब माहौल बन जाता है, वो खींचनतानी हो जाती है। तो फिर उसमें हमने जो ना रेंजर्स को इन्वॉल्व किया, रेंजर्स ने बहुत सपोर्ट किया। दूसरे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैं बहुत जो ना मशकूर हूँ जिन्होंने हमें इस जो ना सिचुएशन में PCR टेस्ट करने के लिए सहूलत फराम की, वैक्सीनेशन की सहूलत फराम की और आज उनके ताउन से हमारे तमाम ब्रांचेस में वैक्सीनेशन भी हो रही हैं और फ्री PCR टेस्ट भी हो रहे हैं। बेहतरीन। नाज़रीन, हम फिर से चलते हैं अपने ब्रिगेडियर साहब की तरफ से और ज़रा उनसे कुछ बचपन की बातें जानते हैं कि जब वो छोटे थे तो कैसे जश्न आज़ादी मनाते थे, जब फौज में आए तो कैसे मनाते थे, अपने दोस्तों के साथ ये जानेंगे हम ब्रिगेडियर साहब से। तो ब्रिगेडियर साहब, छोटे स्कूल में होते हैं बच्चे तो पहले तो उनको मालूम ही नहीं होता, बस ये पता होता है हाँ जी हमारे वतन की आज़ादी के दिन है। थोड़ा बड़े होके आपने आर्मी जब ज्वाइन कर ली तो क्या फ़र्क है दोनों में जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने में? जी डॉक्टर सादिया, बचपन में चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, जी जी जी, हम लोग एक फौजी माहौल में रहते थे, बिल्कुल, तो वहाँ भी हमने आज़ादी को इसी तरह मनाया जिस तरह आजकल मनाते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 50 सालों की हिस्ट्री उठाकर देखें, खासकर 70 के बाद से, तो जनजाग के दौर से जश्न आज़ादी मनाने का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा उजागर हुआ। अच्छा। और उसको बहुत अच्छे तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से मनाया जाने लगा। पहले चंद लोग मनाते थे, फिर पूरी कौम ने इसको मनाना शुरू कर दिया। तो जश्न आज़ादी एक ऐसा दिन है जिसमें मेरे ख्याल में बच्चे से लेकर बूढ़े तमाम लोग, हर शख्स अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ईद के दिन से ज्यादा खुशी इस दिन होती है। बिल्कुल, हकीकत में सर हमें ये जो आज़ादी की नेमत है इसी की वजह से तो बाकी की हम जो रंग हमें 14 अगस्त के दिन या उससे पहले एक रात नजर आते हैं, वो रंग शायद पूरे साल में आप देखेंगे कहीं भी किसी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज़ादी का ऐसा दिन है कि हमें इसको हमेशा मनाना चाहिए, न सिर्फ मनाना चाहिए बल्कि इसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू अपने लोगों से बात कहना चाहूँगा कि हम अपने आप को ठीक करें और डिसिप्लिन में आए और इस मुल्क के, इस कौम के लॉयल हो जाएं, वफादार हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आप देखें कि अगर हमने ट्रैफिक में एक लाइन में चलना है तो ये बात हमने खुद अपनानी है, हमें वज़ीर आज़म ने आके नहीं कहना। बिल्कुल ऐसे ही। सिग्नल पे अगर हमने रुकना है तो हमने खुद रुकना है, किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने आके उसको इंश्योर नहीं करना कि सिग्नल पे रुकें। तो ये छोटी छोटी बातें जो है, मिलावट करना और लोग छोटे छोटे लोगों के साथ वो काम करना जो एक्सपेक्टेड नहीं है, उस पर अगर हम सब ठीक हो जाएंगे तो ये कौम इंशाल्लाह बहुत अच्छी कौम बन के उभरेगी, अभी भी उभर रही है। और इस आज़ादी की कदर करें। यकीन जानें, जिन लोगों ने आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जानें दी, उनसे पूछें उसकी कदर। ये आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानें दी, अपनी फैमिलीज कुर्बान की, अपने बच्चे कुर्बान किए, अपने माँ बाप कुर्बान किए, तब जाके हमें ये मुल्क हासिल हुआ। और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक ये मुल्क रहेगा। और कभी किसी ने अगर मैली निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखा तो फिर उसके लिए हमारा पैगाम है कि शुरू तो वो करेगा मगर फिर ख़त्म हम करेंगे। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। क्योंकि सर अल्लाह ताला ने जो हमें पाकिस्तान नेमत नवाजा है आज़ादी की नेमत से, कि हम दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो हम अपने नाम से नहीं, अपने वतन के नाम से पहचाने जाते हैं, जो हमारी पाकिस्तान हमारी शान, हमारी जान और हमारी आन है। तो अल्लाह ताला हमारे वतन को रहती दुनिया तक कायम रखे। नाज़रीन किराम, आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल आज़ादी ट्रांसमिशन हम सबका पाकिस्तान में। और जो हमारे मौजूद मेहमान थे उनकी लाइफ के बारे में आपने जाना, ब्रिगेडियर मोहम्मद जमील, डॉक्टर नवीद और मोइन साहब के। क्योंकि ये वो लोग हैं, वो कीमती लोग हैं जो जैसे भी हालात हो अपने मुल्क के लिए हरदम तैयार रहते हैं। नाज़रीन किराम, हम अपने मेहमानों से मैसेज लेते हैं और फिर हम उनसे जानते रहेंगे कि हमने आगे सेलिब्रेशंस भी करनी है तो उसमें भी वो हमारे साथ शरीक रहेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, आप मैसेज देना चाहेंगे कुछ? जी, मैं अपनी कौम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज़ादी की कदर करें और इसकी ऐसे कदर करें जिस तरह इसका हक है। अपने काम के साथ वफा करें, ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि फ़ौज अकेली कुछ नहीं है,
आप सबका साथ है तो फौज मजबूत है। बिल्कुल। अगर अवाम का साथ नहीं है तो फौज मजबूत नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोग फौज के खिलाफ कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जिस फौज के पीछे अवाम खड़ी है वो फौज दुनिया की किसी भी मुसीबत का मुकाबला बिल्कुल ऐसे ही है सर। डॉक्टर साहब आप? जी बिल्कुल, मैं इंडोर्स करूँगा ब्रिगेडियर साहब की बात को कि आज़ादी की कदर करें, और साथ साथ चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा आज़ादी की खुशियाँ मनाएं, लेकिन SOPs के साथ मनाएं। SOPs का ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें। और अब चूँकि वैक्सीन भी मौजूद है तो जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीन करवाएं। बिल्कुल सही। जी मोहित साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं जो ये कहना चाहूँगा, देखें अभी जैसे पेंडेमिक की जो सिचुएशन आई और बहुत अजीब व गरीब जो सिचुएशन हो गई थी कि लोगों को राशन नहीं पहुँच पा रहा था या लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आपका दिया हुआ एक पैसा भी जो है ना वो आपके लिए आखिरत में काम आएगा। अब उससे घबराएं मत। जहां आपको लगे कि आपको खुद इंडिविजुअली लोगों को सपोर्ट करना है, आप आगे बढ़ें। जहां आपको लगता है कि NGOs को सपोर्ट करना है, वो लोगों को सपोर्ट करें, तो आप आगे बढ़ें। लेकिन आप इस नेक काम में लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ें, पीछे ना हटें। बिल्कुल। नाज़रीन किराम, आपने जाना मेरे मेहमानों के बारे में। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए और इस आज़ादी के प्रोग्राम यानी कि हम सबका पाकिस्तान से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। हम आखिर में अपनी केक की सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। और नाज़रीन किराम, जो हमारे साथ ताउन किया है नसीम मसाले वालों ने, क्विज़ शरबत बनाने वालों ने और ड्रीम वर्ल्ड से हमें QNN की तरफ से केक दिया गया, और ये तमाम गिफ्ट हमारे मेहमानों के साथ भी जाएंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। चले हम चलते हैं केक कटिंग की तरफ, क्योंकि आज 14 अगस्त की खुशियाँ हैं और इसमें हमारे साथ सारे मेहमान शरीक हैं और हमारे मेहमान ख़ास हैं। ब्रिगेडियर साहब की वाइफ हमारे साथ। आजी भाभी। खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोश भी ये जनू सब तुम्हारे लिए, ये वतन ये लहू सब तुम्हारे लिए। ए वतन तू पुकारे तो सब आ गए, ए वतन तेरे चाहने वाले हुए। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ISPR जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ISPR जिंदाबाद। जोश भी ये जुनू सब तुम्हारे लिए, ये वतन ये लहू सब तुम्हारे लिए। ए वतन तू पुकारे तो सब आ गए,
कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल